नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में आधे % का उछाल। कल अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन दिखी थी तेजी। 250 अंक चढ़कर बंद हुआ था डाउ, लेकिन आज यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। इधर एशिया में जापान को छोड़कर सभी मार्केट्स में नववर्ष की छुट्टी। एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजे, मुनाफे में 62%, तो ब्याज से आय में 32% से ज्यादा का उछाल। 30 तिमाही की ऊंचाई पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एसेट क्वालिटी में भी सुधार। 27 तिमाहियों में सबसे बेहतरीन ग्रॉस एनपीए के आंकड़े। तीसरी तिमाही में कंटेनर कॉर्पोरेशन के सुस्त नतीजे, मुनाफे और आय में करीब 3.5% का उछाल। एक्जिम बिजनेस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में गिरावट से प्रदर्शन पर पड़ा असर। आ जाएंगे ऑटो दिग्गज मारुति सुजुकी के नतीजे। 88% बढ़ सकता है मुनाफा, आय में 17% की बढ़त। कंपनी के मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। और होटल और टूरिज्म शेयरों पर आज रखे नजर। बजट में पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने पर विचार। पर्यटन मंत्रालय ने की सिफारिश। इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से मिलेगा बड़ा बूस्ट। जीएसटी में भी सुधार चाहती है इंडस्ट्री। चाहती है, ये सब डिमांड्स हैं। डिमांड्स तो हर सेक्टर की आएंगी बजट से पहले। देखते हैं दरअसल 1 फरवरी को इवेंचुअल अनाउंसमेंट्स क्या क्या आते हैं। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है पूरे एशिया में जापान को छोड़ के छुट्टी। हम अभी तो एशिया का हिस्सा है। एशिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में छुट्टी है। सारा साउथ ईस्ट एशिया बंद है लाजरी। ठीक है, आज का इंटरेस्टिंग सेशन है। मंगलवार की सुबह है और अच्छा, मंगलवार आमतौर पे वहीं पे छोड़ देता था, लेकिन ध्यान रखिएगा आज जो हम कहते हैं ना पेनल्टिमेट सेशन, D-1, एक्सपायरी से एक दिन पहले, आज वो इंपॉर्टेंट सेशन है मंगलवार के दिन, क्योंकि कल हम देखेंगे इस महीने की, इस सीरीज की जनवरी वायदा की एक्सपायरी। तो आज जो इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। रिजल्ट्स हेवी डे है। अच्छा, कहने के लिए निफ्टी की तो एक ही कंपनी है, मारुति सुजुकी, जिसके नंबर्स आने हैं, लेकिन उसके नीचे वायदा के ढेरों नंबर्स, कैश मार्केट के बहुत सारे नंबर्स। वायदा के मेरे ख्याल से 8 कंपनीज हैं अदर देन मारुति सुजुकी, जिसके नंबर्स आज स्केड्यूल्ड है। तो बहुत सारा एक्शन पैक दिन है। एक्सिस बैंक के जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, उस पर आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी, और उस इंडेक्स में खैर एचडीएफसी ट्विंस और आईसीआईसीआई बैंक का जो दबदबा है, तीनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, और इस बीच हमने कल देखा था भारतीय बाजारों की, घरेलू मार्केट्स की, कल हफ्ते का अच्छा आगाज हुआ। आधे % के उछाल के साथ लाजली दिन भर तना खड़ा हुआ बाजार नजर आ रहा है। ऐसे में आज की क्यूज क्विकली रख दीजिए अप फ्रंट। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कल के आधे % के ऊपर शायद आज एक और आधे % का गैप अप मिलने वाला है। दरअसल यूएस में पिछले हफ्ते की क्लोज होते होते फ्राइडे को लोज से बाजार घूमे थे। बिल्कुल ऐसे ही कल भी हुआ। लोज से शुरुआती डिप से बाजार घूमे तो डाउ जो आपको दिख रहा है 250 पॉइंट ऊपर, एक समय यूएस में 60 पॉइंट नीचे था। वो नीचे वाला जैसे फ्राइडे को घुमा था, वैसे ही कल भी घुमा। स्क्रीन पे पूरी तेजी हुई और इवेंचुअली मार्केट्स में देखिए क्या परफॉर्मेंस था। 2/3 तो डाउ है, इसके ऊपर एसएनपी 1.25%, नैस्डैक 2% का उछाल दिखा रहा था। गजब का मूव अब नैस्डैक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में बनता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैटिश नोट पे एकदम ट्रेड कर रहे हैं। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तो ये यूएस के फ्यूचर्स अनचेंज थे। एसएनपी तो एकदम फ्लैट था, अनचेंज, और बाकी हल्के बहुत हरे टिक्स थे। तो जो तेजी आ गई है वो डाइजेस्ट करने का वक्त आ गया है। वही डिफरेंशियल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है तब और अब। कल 3:30 बजे और आज सुबह 7 बजे के भाव फ्यूचर्स के, और एसजीएक्स निफ्टी इसीलिए आपको थोड़ी तेजी दिखा रहा है। और एशिया में और कुछ है नहीं देखने के लिए, निक्केई देख लीजिए। हालांकि उससे क्यों लेते नहीं हम, क्योंकि डेवलप्ड मार्केट है इस रीजन का, लेकिन फिर भी निक्केई फिर से तेजी में है। 1.25% के उछाल के साथ निक्केई इस समय कामकाज करता हुआ। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत।
वीरू से जानेंगे आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और हर्ष बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, ये हम ही नहीं है जो मंगल मंगल में मारुति जोड़ देते हैं। मारुति खुद भी अपने रिजल्ट्स मंगल को ही ला रहा है। ग्लोबली मूड कैसा है? मार्केट में जो एक बार चल जाए ना, उसके पीछे लॉजिक नहीं धक धक सबको होती है, कोई पंगा लेना नहीं चाहता है, माने ना मानो। अगर 52 हफ्तों में से 28-30 हफ्ते में स्टॉक बड़े परफॉर्म कर रहा है तो क्या दिक्कत है? मंगल को नतीजे ले आओ, चाहे जापानी हो हिंदुस्तानी। कैसे ग्लोबल मूड है भाई? ग्लोबल मूड तो बहुत अच्छे। आप देखिए S&P 4000 के ऊपर निकल गया। हाँ। और अभी एक इस साल के कितने, आज 24 तारीख है, 24 दिन हुए जिसमें ट्रेडिंग डेज कम होंगे। नैस्डैक 10% से ज़्यादा चल चुका है। इस तरीके की बॉयंसी है, और उसके पीछे एक ही कारण है कि ट्रेडर्स ने अब ये मान लिया है कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगी और मार्केट चलेगा। वो फेड की जो सोच है उसको उन्होंने पहले समझ लिया है और उसको डिस्काउंट कर दिया है। तो ये तो मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है कि मार्केट क्यों चल रहा है, क्योंकि फेड की ये है वो। लेकिन असली जो कहानी, जो एक बहुत ही, जो जिसका जिक्र हम लोग कल भी कर रहे थे, वो बहुत दुखद है। छटनी के बाद स्टॉक चल रहे हैं। कल स्पॉटिफाई ने 600 लोगों को निकाला और स्टॉक 3% ऊपर। ये एक बहुत ही मतलब क्या कहें, दुखद भी है, सौरो स्टोरी है कि इकोनॉमी में आप छटनी कर करके स्टॉक चला रहे हैं। मतलब ये किस टाइप की ग्रोथ है? गूगल को एडवाइस किया जा रहा है कि आप 1.5 लाख लोगों की छटनी करिए। कितने हेज फंड वो 5-6 लाख है तो उसमें निकाल दो। 25% उड़ाने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हेज फंड उनको एडवाइस कर रहा है कि आप कट टू साइज करिए, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की, ये एकदम स्टोरी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, मेटा चल रहा है, गूगल चल रहा है, स्पॉटिफाई चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने अपने साइज़ को छोटा किया, कॉस्ट कटिंग। तो अगर कॉस्ट कटिंग पे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलब छोटा धंधा करके आप धंधा बड़ा चलाएंगे, स्टॉक चलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये पिछले 8-10 दिन की स्टोरी है। आज इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब अति हो रही है। 1-2 स्टॉक में ऐसा हुआ तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये एक चिंता की बात होनी चाहिए कि आपकी इकॉनमी कितनी मुश्किल में है। तो इसलिए कल आप देखिए नैस्डैक में इतना बड़े परफॉर्मेंस है। पूरे महीने के अंदर या जनवरी के अंदर 10% वो चल के आया है। अब बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स आप देखिए, जितने भी S&P के रिजल्ट्स आए उसमें थे 2/3 रिजल्ट ख़राब आए हैं, उसके बावजूद वहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो शायद जो बात हमने पहले कही थी कि बहुत हैवी डिस्काउंटिंग फेड की थिंकिंग प्रोसेस की चल रही है, थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ अगर 2 फरवरी को तो मार्केट एकदम उल्टा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्यूज़ को समझना चाहिए। आज के क्यूज़ तो पॉजिटिव है, क्योंकि जब चल रहा है तो चलती का नाम गाड़ी है। चल रहा है तो चलती का नाम गाड़ी। बढ़िया स्क्रीन पे तेजी बनती चली जा रही है। 2 दिनों से फ्राइडे और मंडे को सिमिलर सेशंस प्ले आउट हुए, अच्छे बैक टू बैक मोमेंटम वाले दिन, जिस पे हमें करना है अब रिएक्ट। तो ऐसे में कल का निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे। कल एक गैप के साथ शुरुआत हुई, लार्जली उस गैप को हमने इंटैक्ट रखा। हाँ, ये बात अलग है कि उस गैप के बाद सेकेंड हाफ में कोई मीनिंगफुल अपटिक्स आए नहीं। ये बात अलग है कि वो जो 18,150 18,200 का सप्लाई जोन है, फिर उस पॉकेट को हिट करने के बाद पस्त पड़ने लगे। हमने अभी भी उस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश नहीं करी है, पर हम मार्केट्स को जो भी है रिजॉइस कर रहे हैं। कल क्या बात हुई थी, कल का अप्रोच क्या था? सुबह जब मॉर्निंग कॉल में बातचीत हो रही थी, बाय द डिप्स। शुरुआती टिक्स में ठंडा जब बाजार था, अगर एक्यूमुलेट किया होता तो अच्छे मौके बनते आपके लिए, क्योंकि कल के टारगेट जो सेट करे गए थे 18,161 के, आपकी स्क्रीन पर नीचे हाई दिख रहा होगा 18,162, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स तक मार्केट गया और वहां से पस्त पड़ा। लेकिन बात यह भी हुई थी कि लॉन्ग्स को अपनी कैरी करके रखिएगा, कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आज ये गैप का बढ़िया फायदा हम ऑलरेडी उठा रहे होंगे वीरू। अब लेकिन स्ट्रैटेजी क्या बनती है? कल का डेटा पॉइंट क्या सजेस्ट करता है? निफ्टी बैंक में क्या करूं? अच्छा, एक अच्छी बात ये हुई, फ्राइडे के उस एफआई सेलिंग के प्रेशर से हम वापस फिर से प्रेशर अबेट होता हुआ नजर आया। वो एक दिन 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, अदरवाइज ऑफ लेट एफआई की सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। खैर देखते हैं, अभी तो बहुत इनिशियल नीजक रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन वीरू, डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं, और आज मंगलवार के दिन या D-1 के दिन अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल की अप्रोच वो 161 की इसलिए थी आशीष, क्योंकि उससे ऊपर का डेटा नहीं था कल, और बड़ी बात ये थी कि ओपनिंग के बाद ही इसने 110 को रीगेन कर लिया तुरंत। 110 क्या था? ये परसों का सबसे बड़ा कॉल राइटर था 18,100 पे। जैसे ही वो रीगेन हो गया, स्ट्रेंथ आई। मैंने 12 बजे की कमेंट्री में भी यही कहा,
बाय द डिप्स, एनी डिप टुवर्ड्स 18060 18070 वो बाय कीजिएगा। और डिप भी आया और पुट राइटर्स का कन्वर्शन इतना अच्छा था कि वो बाजार को ऊपर छोड़ के आया। मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये था कि हम 100 के ऊपर क्लोज हुए, 18100 के ऊपर। कल एग्जैक्टली डॉट हमारा टारगेट मेट हुआ। आज का डेटा क्या कहता है आशीष? देखिए आशीष, एफआईएस की थोड़ी सेलिंग रिड्यूस हुई है, 219 करोड़ रुपए की, डीआईएस के करीब 434 करोड़ रुपए की बाइंग, नेट कैश बाजार में करीब 225 करोड़ रुपए का था। एक चीज याद रखिएगा, एफआईएस का डेटा इंडेक्स पर अच्छा है, डेरिवेटिव्स में उनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग रही है, और इसीलिए कारण है कि मैं अगर आप देखें काफी हद तक लॉन्ग की अप्रोच लेके चल रहा हूं इस रेंज में। 858 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, 9600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स करीब 2239 करोड़ रुपए का हैवी क्वांटम में बाय किया, और यहां पे आशीष 25,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग गए और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस को देखें जहां पे करीब 6300 करोड़ रुपए की बाइंग करी, वहां पे 1,16,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट उसका सिर्फ 50% कॉल शॉर्ट। डेटा एफआईएस का अच्छा है। और एक और चीज आशीष देखिए, जरा आप एफआईएस कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए, उस बार को देखिए, उस कैंडल को देखिए, जो डायग्राम हम लेके आते हैं। जनवरी 24 को जब आपसे हमारी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, आज के सेशन को हम ट्रेड करेंगे विद अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी के हाईज पर हैं लॉन्ग्स पे, मतलब ये जनवरी का हाई है, याद रखिएगा, एंड स्पेशली क्लोजर टू बजट। अब देखते हैं कॉल राइटर्स कहां पे प्लेस्ड हैं। आशीष, मैं एक चीज आपको फिर बोलूंगा, अभी भी डेटा में 18,200 से ऊपर का बाजार नहीं है निफ्टी। अभी भी जो स्ट्राइक्स पे पीसीआर हैं 18,200 पे, वो नहीं कहते कि जनाब आप 18,200 क्रॉस कर देंगे। सो हमें 18,200 के ऊपर टिकना पड़ेगा, तब जाके डेटा चेंज होगा। याद रखिएगा, अभी भी कल की भाव कॉपी में 18,200 नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाई वहां पर अभी भी 1.02 सीआर का है, उसके अगेंस्ट वहां पे पुट राइटर्स नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि जहां पुट राइटर्स हैं वो है 18,000, 18,100 का जोन। पिरामिड्स को देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये पिरामिड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि 18,200 के ऊपर का बाजार अभी नहीं है। यहां पर एक फाइट सी है, टसल सी, अगर आप देखें इस जोन में 18,100 पे पुट राइटर्स, 18,200 पे, ये देखिए आशीष, ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कितना बड़ा टसल जोन है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल के लॉन्ग्स हैं तो जरूर इनिशियली बुक कीजिएगा, फंडा यही है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप मिल जाए आपको तो वहां पे प्रॉफिट्स को बुक करिएगा। नेक्स्ट लेवल जो तेजी आएगी ना आशीष, वो तब आएगी जब आप स्पॉट 206 के ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करें, स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, और अगर उधर 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब एक स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस होंगे फ्रेश लॉन्ग के। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्लीज 206 से अलर्ट रहिएगा। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा 246, 277 या फिर 293 का हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाइज ज्यादा है। तो फंडा यही है फॉर फ्रेश लॉन्ग, इधर इसको स्टेबलाइज होने दीजिए 206 के ऊपर, या फिर एक डिप का इंतजार कीजिए टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज और 18,156। ये मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन मैंने कर दिया है, ऐसी अप्रोच रहेगी। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में कल इतना सब्सटेंशियल गैप अप था कि उसको चेस करने का मतलब ही नहीं था। जब आप इतने बड़े कॉल राइटर के जोन के नजदीक खुल रहे तो कल ट्रेड नहीं मिला फ्रेंकली स्पीकिंग। डिप पे अगर आपने बाय किया हो टुवर्ड्स आई थिंक फर्स्ट बेस, तब तो ठीक है, लेकिन वैसे ट्रेड नहीं मिला। आशीष आप बैंक निफ्टी को देखिए, आज हमारे पास एक्सिस बैंक का एक एडवांटेज है, अच्छे नंबर्स हैं, बट एक डायग्राम को देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, और वो है बिकॉज अब हम क्लोजिंग मतलब एक्सपायरी की बेहद नजदीक है। 43,000 की कॉल आशीष 46 लाख का सुपर आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल दिखाई दे रही है और जो ऑरेंज कैंडल्स है वो इंडिकेट करती है पुट राइटर्स एट 42,500, 600, 700, 800। डिप मिले तो बाय कीजिएगा, आई मीन 600, 700, 800 की रेंज में, क्लोजर टू 20 डे में। लेकिन वही फंडा है बैंक निफ्टी को बाय करने का। और सेकेंड चीज क्या है, आइदर इस 43,000 का कॉल राइटर जो कि करीब 46 लाख का सुपर आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है आशीष, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है बैंक निफ्टी, तब एक बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स कहां प्लीज निफ्टी की। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी की रेंज लेके आइए, उन सर्कमस्टेंसेस में आप करीब 43,017 के बाद 170, 351 और 470 के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन प्लीज 43,000 इसको थोड़ा सा देख के परख के, इसके ऊपर टिकना काफी जरूरी है बैंक निफ्टी का। आशीष
बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज मंगलवार के दिन की स्ट्रैटेजी। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से रिएक्शन सबसे प्रोमिनेंट सब वॉच आउट करेंगे एक्सिस बैंक। हजदा, नंबर्स कैसे रहे और बाकी के कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स? हाँ, नतीजे इनफैक्ट एक्सिस के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 82 आय में हमने देखा है 32% तक का इजाफा, उम्मीद से कहीं बेहतर 11,460 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी 5,853 करोड़ का आंकड़ा, 62% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 30 क्वार्टर हाई पर है 4.26% के साथ। ग्रॉस एनपीए 2.38% पर 27 क्वार्टर में सबसे शानदार ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा देखने को मिला है। कासा रेशियो 44.5% पर लोएस्ट है पिछले 5 क्वार्टर्स में। एडवांसेस में 14% तक का इजाफा। तो डिपॉजिट्स में हमने देखा है 9% तक की ग्रोथ है, 9 से 10% तक की, लेकिन अब पिकअप शायद देखने को मिलेगा क्योंकि ब्याज दरों में भी इजाफा देखने को मिला है। डिपॉजिट्स वीकेस्ट है 7 क्वार्टर में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस लेंडिंग के बिजनेस में काफी अच्छा प्रदर्शन दरअसल एक्सिस बैंक की तरफ से आया है। टाटा कम्युनिकेशन भी रेडार पर रहेगा, वायदे बाजार की कंपनी। रेवेन्यू में 8% तक का इजाफा, 4,528 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है। इबिटा 1,077 करोड़ पर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी आधे % ही बढ़ी है। डेटा रेवेन्यू सर्विसेज में हाउएवर डबल डिजिट ग्रोथ, ये सेकंड क्वार्टर है जहां पर ये डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कॉनकॉर भी आप रेडार पर रखेंगे। नतीजे थोड़े से शांत है। प्रॉफिट 3.5% बढ़ा है, रेवेन्यू में 3.5% तक की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट में जो 3.5% का इजाफा है उसमें अदर इनकम का एक अच्छा खासा फैक्टर है। ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हमने देखा है दबाव देखने को मिला है, थोड़ी नरमी थी तो उसका कुछ इंपैक्ट ओवरऑल बिजनेस पर आया है। वॉल्यूम ग्रोथ थर्ड क्वार्टर के लिए 5.2% कंपनी ने डिलीवर की है और डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है वर्सेस द एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट जहां पर ग्रोथ नहीं है। सिंजीन के भी नतीजे आए। मुनाफे में 5% तक का इजाफा, 110 करोड़ के आसपास का मुनाफा, रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ। इबिटा में 13.5% का इजाफा है। मार्जिन थोड़े से दबाव में आए हैं, लेकिन कंपनी कह रही है कि इन्होंने जुलाई 22 में जो गाइडेंस दिया था, अपग्रेड किया था, उसके साथ वो बरकरार रहेंगे। हाई टीन रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल में। प्रॉफिट सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाएगा। इबिटा मार्जिन्स करीब 30% के आसपास रहेंगे। इस क्वार्टर में वो 30% को स्कर्ट करते हुए दिखाई दिए, 29.4% के मार्जिन्स। ग्लैंड फार्मा हालांकि निराश कर रहा है क्योंकि लगातार हमने देखा है प्रेशर आया है। तो ये कैश मार्केट वाली कंपनी प्रॉफिट में 15% तक का डिक्लाइन दिखा रही है। एक्सपेक्टेड था डिक्लाइन आएगा, लेकिन 3% का ही डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 15% तक का दबाव है। रेवेन्यू 12% घटा है, इबिटा 17% घटा। मार्जिन्स ही हैं जो इनलाइन आए 30.9%। अब कंपनी कह रही है बहुत ही चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, सप्लाई चेन के चैलेंजेस इनके हाथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बिजनेस पर इंपैक्ट आ रहा है। और एक और मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पर प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया। रेवेन्यू आप देखेंगे तो करीब कैलकुलेटेड ब्याज से आए रादर 482 करोड़, 44% का इजाफा। प्रॉफिट में 89% तक की ग्रोथ एन्युअली है, 182 करोड़ के आसपास का नंबर देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 1.69% पर, नेट एनपीए 0.89% पर आया है। डिसबर्सल्स में 75% का इजाफा, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 27% ग्रो होते हुए। तो ये तिमाही नतीजे भी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा 1-2 स्टॉक्स आप रेडार पर रखिए। मारुति आप जिसका जिक्र कर रहे थे, नंबर्स के लिहाज से फोकस में रहेगा, लेकिन इनकी जो ग्रैंड विटारा इन्होंने लॉन्च की है हाल ही में, उसमें 11,177 ग्रैंड विटारा को इन्होंने रिकॉल किया है। ये दरअसल मैन्युफैक्चर हुई थी अगस्त 8 से नवंबर 15 के बीच। यहाँ पर रियर सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट्स में कोई डिफेक्ट है, इसीलिए वो रिकॉल हुआ है। जोमैटो रेडार पर रखेंगे। जोमैटो ने दरअसल अपने 10 मिनट सर्विस प्लेटफॉर्म को, जो जोमैटो इंस्टेंट था, उसको डिसेबल कर दिया है। कंपनी कह रही है उसको लेकर वैसे भी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, ये प्रेशर नहीं डालना चाह रहे थे अपने राइडर्स पर या फिर डिलीवरी एजेंट्स पर, लेकिन ये जो एक बहुत चर्चित इंस्टेंट प्लेटफॉर्म था कि 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो जाएगा, फाइनली कंपनी ने इसे डिसेबल कर दिया है, बंद कर दिया है सर्विस को। रखिए स्टॉक्स रेडार पे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। कुछ चीजें तो अपफ्रंट डिस्कस कर ली हैं, तो उन पे नहीं जा रहा हूं, हटा दीजिए इन सबको। यूनियन कैबिनेट की आज मीटिंग शेड्यूल्ड है शाम को 6 बजे। हालांकि CCEA की बैठक नहीं है, सिर्फ कैबिनेट मीट है। रिजल्ट वगैरह बता दिए मैंने, फिर भी स्क्रीन पर ले आइएगा, उस पर नहीं जा रहा। इंडस टावर्स के आज वायदा के नंबर्स हैं। वायदा बाजार में जो 8 नंबर्स हैं, उसमें इंडस टावर है। इंडस टावर के लिए कहा जा रहा है कि बोर्ड शायद कुछ ड्रास्टिक मेजर्स कंसिडर कर सकता है, वो जो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के चलते, और उसमें बट ऑब्वियस है वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करने की बात, ऐसी अटकलें हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा आज बोर्ड मीटिंग रिजल्ट्स के अलावा। वो ड्यूज को लेकर क्या बोर्ड सोचता है या क्या फैसला लेता है, वो इंपॉर्टेंट। आज एक तो इजी ट्रिप प्लानर्स की बोर्ड मीट एक्विजिशन प्लान किया है। कामधेनु वेंचर्स नाम की कंपनी आज लिस्ट होने जा रही है। ये डीमर्ज एंटिटी है कामधेनु पेंट्स वाली, जो आज लिस्ट होगी, तो एक नई लिस्टिंग की तैयारी करी है। एंजल वन की इंटरिम डिविडेंड है, एडजस्टमेंट तगड़ा होगा, 9 रुपए 60 पैसे का। विप्रो का भी है लेकिन 1 रुपए का। बाकी मैन्युफैक्चरिंग PMIs आएंगे अक्रॉस द ग्लोब, जापान का, यूरोजोन का, यूएस का। यूएस में आज भी रिजल्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट, जॉनसन एंड जॉनसन, वेरिजॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के नंबर्स आने हैं। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवॉर्डीज जो है उनके साथ शाम को 4 बजे इंटरेक्शंस करेंगे, नेशनल चाइल्ड हीरोज के साथ। MCD दिल्ली फिर से आज बैठक रिकन्वीन की जाएगी। आज मेयर, डेप्यूटी मेयर शायद चुन लिए जाएं। जनवरी 6 को इससे पहले होना था, पर आपको याद होगा आप और बीजेपी की जो रकस हुआ था, उसके बाद टल गया था। आज देखते हैं क्या होता है। आज 24 जनवरी है। आज ही के दिन 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का जो नेशनल एंथम है उसे अडॉप्ट करा था, जन गण मन। इंटरेस्टिंगली आज ही के दिन वंदे मातरम को भी नेशनल सॉन्ग चुना गया था। यह सब आज के 1950 में होता, आज ही के दिन। आज हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गर्ल चाइल्ड राइट्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। और इंटरनेशनली आज डे ऑफ एजुकेशन है। सेलिब्रेशन है एजुकेशन का, जो रोल है पीस और डेवलपमेंट उसके लिए। आपको याद होगा वो अमूल के चेयरमैन साहब हट गए थे। आज नए चेयरमैन साहब के इलेक्शंस होने हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग स्कीम GCMMF आज अपना नया चेयरमैन चुनेगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज तीसरा ODI दोपहर 1:30 बजे से। हम लीड कर रहे हैं 2-0, तो सीरीज तो हमारे हाथ में ऑलरेडी आ चुकी है। आज तीसरा मुकाबला है। जाते जाते आज की जो कमोडिटी स्ट्रैटेजीज है वो स्क्रीन पर रख दीजिएगा। रविंद्र राव साहब से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कोटक सिक्योरिटीज की, ये आ गई दोनों स्ट्रैटेजीज। खरीदना है कच्चा तेल 6610 के स्टॉप के साथ, खरीद सकते हैं एल्यूमिनियम 220 रुपए 50 पैसे के स्टॉप के साथ। लेवल्स नोट डाउन करिए। SGX निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, आधे % की बढ़िया उछाल के साथ शायद हम मंगलवार के दिन सेशन की शुरुआत करेंगे। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।